तो क्या आपको भी एम्बैरेसमेंट फील होता है जब आपके घर में कोई गेस्ट आता है और वो ये देखता है कि आपके घर में कहीं सीपेज और कहीं कहीं पेंट में पपड़ी बनी हुई है? तो डोंट वरी, आज की इस वीडियो में मैं आपको वो सारे तरीके बताने वाला हूं जिससे आप सीपेज से छुटकारा पा सकते हैं, साथ के साथ वो कौन से प्रोडक्ट हैं जो आपको अपने घर में लगाने चाहिए, और साथ के साथ आपको वो वाली मैं फाइल्स देने वाला हूं जिसके हम चार्ज करते हैं। आज मिलेगी वो फ्री ऑफ कॉस्ट, और इसे आप समझ सकते हो हमारा एक गिव अवे जिसकी वैल्यू बहुत है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि ये वीडियो के 3 पार्ट आने वाले हैं। इन तीनों पार्ट में आप हो जाओगे अपने एरिया के सीपेज मास्टर और जाके बस खड़े हो जाना किसी साइड, भैया तुम गलत कर रहे हो। और अगर आपने कोई गलती ऐसी पकड़ी तो हमें जरूर टैग करना इंस्टाग्राम पे और हमें फोटो भेजना और हम भी आपको टैग करेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल इंटू कोच पे और मैं आपका इंटू कोच एंड इंटू बिल्डिंग कंसल्टेंट मनीष सहरावत जाऊंगा। बजट आपका, डिजाइन हमारा और कॉन्ट्रैक्टर आपका, इंजीनियर हमारा। बट ये सेकंड टैगलाइन हम हटाने वाले हैं क्योंकि अब हम अपना कंस्ट्रक्शन और इंटीरियर का काम धूम धड़ाके से कर रहे हैं, जिसमें ऑलरेडी हम पूरे इंडिया में आ चुके हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैंने आपके लिए एक फोटो डिजाइन करी है, आप ये फोटो देख लो और पॉज करके देख लेना। इसको सिर्फ एक बार रीड करना है, इससे शॉर्ट फॉर्मेट में तो मैं लिख भी नहीं सकता और इससे ज्यादा सिंपल मैं लिख नहीं पाऊंगा। और ये मैंने ऐसे बनाई है फोटो कि आप क्या 5वीं क्लास का बच्चा भी समझ जाएगा कि यार अच्छा ये लगाना है। वेरी गुड, ठीक है। तो ये फोटो देखो। अब हम इस फोटो को धीरे धीरे एक्सप्लेन करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो जब भी हम अपना नया घर बनवा रहे थे उसमें टोटल 5 जगह पे हमें वाटरप्रूफिंग करनी होती है। सबसे पहले अंडर द ग्राउंड, सेकंड हमारा एक्सटर्नल वॉल्स, थर्ड हमारा इंटरनल वॉल्स, फोर्थ हमारा सीलिंग एंड फिफ्थ हमारा किचन एंड बाथरूम। राइट। तो सबसे पहला पार्ट पकड़ते हैं, वो है अंडरग्राउंड लेवल पे। अंडरग्राउंड मतलब जब हमारा घर बनता है तो सबसे पहले फाउंडेशन खोदी जाती है, मतलब नींव खुदाई की जाती है और वहां पे हम अपना कॉलम बीम जो भी बनाते हैं उसके बाद हम ग्राउंड के अंदर करते हैं ब्रिक वर्क। राइट। तो होता क्या है, जैसे ही ब्रिक वर्क के ऊपर प्लास्टर भी हो गया उसके बाद मिट्टी और वो ब्रिक वर्क प्लास्टर जो है कांटेक्ट में आते हैं, तो जो मिट्टी का मॉइस्चर है वो प्लास्टर और ब्रिक उसको एब्जॉर्ब करती है और उसको ऊपर की तरफ चढ़ा देती है। ये प्रोसेस बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमारा गांव में कुएं या वेल होते हैं, जहां पे हम बस कुएं को खोद देते हैं और चारों तरफ से पानी उसमें आके इकट्ठा होने लग जाता है और धीरे धीरे ऊपर आता रहता है। तो हमें इन दोनों के बॉन्ड को ब्रेक कर देना है। वो कैसे करेंगे, यहाँ पे अब हम लगाएंगे एक ऐसी लेयर जो हमारे ब्रिकवर्क प्लास्टर जो अंडरग्राउंड में हुआ है और जो मॉइस्चर है उन दोनों के बीच में कोई कांटेक्ट ना हो पाए। तो अब वो जो मैंने आपको फोटो शुरुआत में दिखाई दी, अब ये फोटो देखो। अब अंडरग्राउंड के अंदर ये 3 टाइप के प्रोडक्ट्स आते हैं। पहला प्रोडक्ट जो बेसिक रेंज का है जिसमें अमाउंट पे वेरी करता है, दूसरा है उसका पॉपुलर और तीसरा है एडवांस, मतलब कि और ज्यादा कॉस्ट हो जाएगा। और गाइस ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, ये मैंने हमेशा पेंट्स में और वाटरप्रूफिंग में फिक्सिट और एशियन पेंट्स के साथ काम किया है, इसलिए मैं डॉक्टर फिक्सिट को ही बता रहा हूँ। ये मत सोच लें कोई पेड प्रमोशन है। तो अगर हमें बजट थोड़ा हल्का रखना है तो हम जाएंगे बिटोफ्लिक्स में, अगर हमें थोड़ा सा हाई करना है तो हम जाएंगे डॉक्टर फिक्सिट पिनफिन 2 के, और अगर हमें उससे भी ज्यादा हाई जाना है तो हमें जाना है फास्ट फ्लैक्स में। फास्ट फ्लैक्स में जाने की जरूरत नहीं है, वो जब जरूरत है जब हमारा बहुत लंबा टावर शावर बनना है उन्हीं में। अब हम सीखते हैं कि हमें इस प्रोडक्ट को यूज कैसे करना है। डॉक्टर फिक्सिट बिटुफिक्स एक ऐसा बिटुमेन का घोल है जो बड़ी आसानी से लगाया जा सकता है। बस ड्रम खोलिए, मटेरियल को अच्छे से हिलाइए, ब्रश लीजिए और ब्रिक या कंक्रीट की सतह पर लगा दीजिए। बिटुफिक्स के 2 कोट्स फुटिंग, मेसनरी वॉल और प्लिंथ बीम पर लगाएं। दोनों कोट्स को लगाने के बीच में 4 से 6 घंटे तक का समय होना बहुत जरूरी है ताकि पिछला कोट अच्छे से सूख सके। पहला कोट सूख जाने के बाद दूसरा कोट उसकी लंबवत दिशा यानी परपेंडिकुलर दिशा में लगाइए। अब प्लिंथ बीम पर ईंटों की 2 परतें लगा दें और उन्हें भी बिटुफिक्स से कोट कीजिए। ये हो जाने के बाद बैकफिलिंग करें, मगर ध्यान रखिए कि बैकफिलिंग में कोई ऐसी नुकीली चीज ना हो जो बिटुफिक्स की परत को नुकसान पहुंचा सके। पूरे घर के डीपीसी पे बिटुफिक्स के 2 कोट लगाएं। तो अब मैं इन प्रोडक्ट्स को आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं कि ये होते क्या है। अब बिटुफिक्स का काम क्या होता है कि पहले जमाने में हमारे ना डांबर, तार ये सब यूज होता था, तो यहाँ पे एक रेडीमेड ऐसा सबस्ट्रेट आ गया है जिसे गर्म नहीं करते, क्योंकि पहले गर्म करते थे ना उसको तो बहुत धुआं निकलता है, एनवायरमेंट के लिए बड़ा खराब होता था। तो ये कोल्ड अप्लाइड होता है, सीधा सीधा अप्लाई हो जाता है। और सबसे बड़ी चीज, ये जो सॉल्ट्स होते हैं ना, जो हमारे अगर अक्सर दीवारों पे देखो जो सफेद सफेद नमक सा आ जाता है, तो जो मिट्टी के थ्रू हमें सॉल्ट्स मिलने वाले थे जो हमारे ब्रिक वर्क के अंदर आएंगे वो हमारे अवॉइड हो जाते हैं, क्योंकि हमारा एक बैरियर वहां पे खड़ा हो जाता है जो हमारे प्लास्टर को और मिट्टी को बीच में से प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट जो आता है वो होता है हमारा डॉक्टर फिक्सिट का फास्ट फ्लैक्स। दैट्स राइट, कि भाई इसमें क्या होता है ना, बिटुफिक्स से बहुत सुपीरियर रेंज आ जाती है। वो क्यों? क्योंकि भाई इसके अंदर अभी क्या हुआ, बिटुफिक्स क्या है ना, उस पर एक फिल्म तो बन जाती है बट वो फिर स्ट्रेचेबल नहीं होती और कभी भी क्रैक हो सकती है अगर उसमें किसी भी टाइप का लोड, एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन हुआ। इसलिए आया हमारा यहाँ पे फिक्सिट का फास्ट फ्लैक्स। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ जो मैंने आपके लिए रेडी करके रखी हुई है। अब आप ये फिल्म देख रहे हो, अब
पता नहीं कैमरे में आपको कैसा दिखाई देगा, कोशिश तो हमारा एडिटर कर रहा है कैमरे के साथ। ये देखो, अब मैं इसको आपके सामने ऐसे स्ट्रेच कर रहा हूँ, ये देख रहे हो, देखो कितना, मतलब कि इसका था साइज करीब 3 इंचेस और अब मैं इसको अगर स्ट्रेच कर रहा हूँ, स्ट्रेच करे जा रहा हूँ, अभी तक फटा नहीं है, अब फटा है जाके, देख रहे हो। तो मोटा मोटी अप्रोक्स मेरे हिसाब से अगर ये इसका बेस्ट है, मतलब कि कम से कम ये 20 mm तक एलोंगेट हो गया है। अगर आपका इतना प्रेशर कभी आया तो ये फिल्म कभी फटेगी और आपका घर और एक्स्ट्रा सालों के लिए प्रोटेक्टेड हो जाएगा। तो इसलिए फास्ट फ्लेक्स ज्यादा थोड़ा महंगा भी है। अब हमारा ग्राउंड हो चुका है एकदम सिक्योर। अब हम चलते हैं एक लेवल ऊपर, मतलब कि अब हमारा जो घर में हमें क्या वाटर प्रूफिंग करनी है, कहाँ पे, एक किचन एंड वॉशरूम है दैट्स राइट। अब अगेन आप ये वो फोटो देखो, राइट। अब इसके अंदर आपको जो सामान दिख रहा है वो कौन कौन सा है, हमारा जो बेसिक होता है डॉक्टर फिक्सिट का URP, उससे थोड़ा प्रीमियम रेंज फिक्सिट पिटफिन 2K और उसके बाद आता है अगेन हमारा फास्ट फ्लेक्स। अब यहाँ पे हम आते हैं हमारा बेसिक URP 301। अब ये कैसे करना है, आगे वीडियो देखो। सतह को साफ कर धूल को हटाइए, फिर दरारों को मशीन या कटर से वी ग्रूव में काटकर थोड़ा बड़ा कर लें। उसके बाद सतह को पानी से साफ कीजिए, एक्स्ट्रा पानी को निकाल दीजिए और सतह के सूखने का थोड़ा इंतजार कीजिए। लेकिन ध्यान रखिए कि सतह को इतना ही सुखाना है कि नमी बनी रहे और आपको पानी महसूस ना हो। इस स्थिति को सैचुरेटेड सरफेस ड्राई कंडीशन या फिर SSDB कहते हैं। अब बॉन्ड कोट का एक कोट खुली दरारों पे लगाइए और फिर उन दरारों को रिपेयर मोटार से भर दीजिए। फिर एक दूसरे से आड़ी दिशा में सीलर कोट के 2 कोट लगाइए। ध्यान रखिए कि दोनों कोट के बीच 6 से 8 घंटे का अंतर हो। इसे सभी पिन होल्स अच्छे से भर जाएंगे और सीलर कोट सही ढंग से लगेगा, जिससे कि वाटरप्रूफिंग अच्छे से होगी। फिर दूसरा कोट लगाने के बाद उसे 6 से 8 घंटों के लिए एयर क्योर कीजिए और स्क्रीन एक प्रोटेक्शन कवर लगाइए। अब URP 301 बहुत चला हुआ और मैंने तो बहुत सबसे ज्यादा मैंने यूज किया। अगर फिक्सेट का मैं देखूंगा सबसे ज्यादा यूजर मैं होगा, उन्हें पता भी नहीं होगा। सेकंड जो होता है हमारा पिटफिन 2K का वीडियो देख लो। डॉक्टर फिक्सिट पिडिफिन 2K के 2 हिस्से होते हैं, एक पाउडर और दूसरा लिक्विड। ध्यान रहे कि मिक्सिंग के समय पहले लिक्विड को बाल्टी में डालिए और फिर धीमे धीमे पाउडर कंपोनेंट को डालिए। इसमें रेत, पानी या सीमेंट जैसे किसी भी अन्य चीज का इस्तेमाल ना करें। कोटिंग लगाने वाली सतह को अच्छे से साफ कीजिए। किसी भी तरह की धूल मिट्टी, तेल, फंगस या लूज कंक्रीट को साफ कीजिए। जरूरत पड़े तो वायर ब्रश का इस्तेमाल कीजिए। अगर सतह में किसी भी तरह की क्रैक्स हो तो उसे URP वाले PMM से भर दीजिए। उसके बाद सतह को पानी छिड़क कर इतनी मात्रा में गीली कीजिए कि सतह पानी सोख ले, लेकिन ऊपर एक्स्ट्रा पानी जमा ना हो। अब इस ब्रश की मदद से मदर स्लैब या RCC लैंटर पर 2 कोट में लगाएं। कंप्लीट वाटरप्रूफिंग के लिए इस कोटिंग को आप मुंडेर तक 15 से 20 सेंटीमीटर की हाइट तक लगाएं। बाथरूम और वाटर टैंक में पिडिफिन 2K का इस्तेमाल करने का तरीका वही है, बस कुछ बातों का ध्यान दीजिए। जिस दीवार पे शावर लगा है उस दीवार पे शावर की ऊंचाई तक पिडिफिन 2K कोट लगाइए और जिन दीवारों पे शावर नहीं है वहां 3 फीट की ऊंचाई तक पिडिफिन 2K की कोटिंग लगाइए। अब पिडिफिन 2K की जो लेयर है वो लेयर ये होती है कुछ टाइप की। ये ब्लू वाला मत कंसीडर करना, सिर्फ ऊपर की लेयर है जो पतली सी है, दिखेगी नहीं आपको। अब पिडिफिन 2K को हमें यूज कहाँ करना है, इसे हम टेरेस पे भी यूज कर सकते हैं, हम इसे बाथरूम में भी यूज कर सकते हैं। ये भी एक स्ट्रॉन्ग फिल्म होती है, एक बार किसी से चिपक जाए तो फिर ये छूटती नहीं है। अगर आप इसको छत पे करने जा रहे हो तो हमेशा 2500 स्क्वायर फीट एरिया से कम की छत होनी चाहिए, तभी इसको रिकमेंड करूंगा मैं। इससे ज्यादा एरिया है तो फिर कुछ और मटेरियल आएगा जो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो बाथरूम के अंदर आप कौन से 2 आइटम मैं कहूंगा यूज करो, तीसरे वाले पे मत जाना। वो कौन कौन से हुआ, URP 301 और दूसरा हमारा पिडिफिन का 2K। अब जो मार्केट में किसी को नहीं पता, मैं आपको बताने जा रहा हूं वो प्रोडक्ट जो अभी रिसेंटली डॉक्टर फिक्सिट लेके आया लेकिन किसी को पता ही नहीं है। अब क्या था, हमने आपको इतनी सारी वीडियो दिखाई, समझना भी पड़ा आपको, लेकिन अब जो है वो आया है डॉक्टर फिक्सिट का बाथरूम सील किट। दैट्स राइट, फोटो देखो। अब आप एक तरीके से ये समझ सकते हो, जो मैंने आपको फास्ट फ्लैक्स दिखाया था ना, जो एलोंगेट हो सकता है, पिडिफिन 2K में एलोंगेशन है बट बहुत कम सी है। अब इन्होंने क्या किया, इन दोनों कंपोनेंट को आपस में मिला दिया। मतलब कि जो बाथ सील किट है अब एलोंगेशन को भी झेल सकती है, साथ के साथ आपके किसी भी सल्फेट आयरन मतलब जो भी नमक है उसको पास नहीं होने देगी, फिल्म का काम करेगी। अब यहाँ पे जो ट्रिक्स हैं छोटी छोटी मैंने बहुत सारी बनाई हुई हैं, तो एक आदि मैं देता हूँ कि बाथरूम के अंदर जब भी आप करा रहे हो, आपके बेडरूम का वो फ्लोर एरिया होगा ना, जैसे बाथरूम का ना नीचे संकन होता है, तो हमेशा क्या करना है आपको, जो बेडरूम का फ्लोर है उससे 1 फुट या 6 इंच के ऊपर लेके आपको चलना है। फोटो में आप देख सकते हो। और अगर कोई ऐसी वॉल है, ट्रिक 2 दे रहा हूं, अगर ऐसी कोई वॉल है जो बाथरूम के आपके बेडरूम के अंदर दिखाई दे रही है, आपको उस वॉल पे भी 1 फुट हाइट तक वहां पे भी वाटरप्रूफिंग कर देनी है। इससे क्या होगा, हमारा घर 15 साल तक ना भाई
वाटरप्रूफ रहेगा, कहीं से कोई दिक्कत आने ही नहीं वाली है। अब आ जाते हैं हम अपनी छत के ऊपर। अगर आपकी नई छत है तो इसमें सीधा क्या करना है, हमें सीधा ही सीधा इसके लिए एक ध्यान रखना, हमारा मदर स्लैब का होना जरूरी है। इसको किसी चीज के ऊपर डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं। अगर आपका पहले से ब्रिक कोबा हो रखा है या कुछ टाइप का हो रखा है, या छोड़ो इस पॉइंट को ना, मैं उस वाली वीडियो में दिखाऊंगा जहां जिनका काम ऑलरेडी हो रखा है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, जिनका घर नया बन गया है उसकी स्लैब के ऊपर हम क्या करेंगे, पिटफिन 2K या फास्ट फ्लेक्स की लेयर डालेंगे, एंड दैट्स इट। और वो मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं कि उनके क्या फायदे और नुकसान होते हैं। अब हम आते हैं अपने घर के बाहर की तरफ, मतलब कि एक्सटर्नल वॉल्स पे। वहां पे हमें क्या करना है कि जो डॉक्टर फिक्सिट है वो क्या लाया है, हमारे सीमेंट के लिए एक टाइप का केमिकल प्रोवाइड करता है जिससे हमारे जो पोर्स होते हैं उसको वो बंद कर देता है, जिससे कि कभी बारिश होए तो वो पानी को एब्जॉर्ब ना करे। दूसरा वो क्या करता है, प्लास्टर होने में मदद अच्छी करता है, फिनिशिंग अच्छी आ जाती है। तो यहाँ पे दो केमिकल है, बेसिक वाला हो गया LW+101 और दूसरा होता है हमारा फिक्सिट प्लास्टर मास्टर। अगेन इनमें बस वही है कि जो एक की प्रॉपर्टी उससे थोड़ा ज्यादा है। इसको अक्सर मैंने देखा भाई कि साइड पे ना इसी प्रोडक्ट से वाटर प्रूफिंग चल रही है। LW+ इज नॉट अ वाटर प्रूफिंग एजेंट, ये सिर्फ मोर्टार के अंदर, मसाले के अंदर मिलाया जाता है। एक बैग के अंदर 200 ml ऑफ LW+ या हमारा जो दूसरा कंपाउंड है फिक्सिट मास्टर वाला, प्लास्टर मास्टर वाला, वो डालना है, एंड दैट्स इट। और कुछ एड ऑन नहीं करना है, ये ध्यान रखना। अब हम आते हैं हम एक्सटीरियर वॉल्स की तरफ, कि इनको अगर बाहर से वाटरप्रूफ करना है और बारिश आ रही है तो फिर भाई क्या करना है। बगल वाले के घर से सीपेज आ रही है तो आपके घर में एंटर ना हो, तो उसके लिए क्या करना है, ये वो प्रोडक्ट्स है। सबसे पहले आप फोटो देखो। अब बेसिकली इसने किया क्या कि जैसे हमारे पेंट्स के प्रोडक्ट होते हैं ना, एशियन पेंट्स हो गए और अदर ब्रांड्स ऑफ पेंट हो गए, इनको रिप्लेस करने की पूरी कोशिश कर दी है कि भाई आप इनको हटाओ और हमारे प्रोडक्ट्स को लगाओ। तो ये वो सारा सेम प्रोसीजर वही है जो कि पेंट की तरह होता है। अब अगर मैं इसको एक्सप्लेन करने गया तो भाई तो अगेन बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी। इनके बेनिफिट्स और फायदे मैं सिर्फ सीधे सीधे आपको बता देता हूँ। ये अगेन पेंट की जगह हमें ये सब करा लेते हैं, तो बस बात इतनी है कि पानी अंदर नहीं आ पाएगा। और हर एडवांस वर्जन में फायदा क्या है कि वही पुट्टी प्राइमर वाला सब कुछ होगा, पेंट भी होगा। इसमें पेंट के शेड्स, थाउजेंड्स ऑफ शेड्स भी अवेलेबल हैं। और सबसे बड़ा फायदा इनमें क्या होता है कि क्रैक ब्रिजिंग एबिलिटी होती है, मतलब कि कहीं हायर लाइन क्रैक आने वाला है तो इसको आने ही देगा, उतना स्ट्रॉन्ग कोट होता है ये। बेसिकली वियर और टियर स्ट्रेंथ की बहुत ज्यादा होती है। और दैट्स इट। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम मिलेंगे जिनके घर में सीपेज आ रही है उनको कौन से प्रोडक्ट को यूज करना है, और स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। और वो वाली वीडियो तो बहुत ही खास होने वाली है। तो आई गाइस, आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और सच में ये प्रेजेंटेशन बनाने में बहुत मेहनत लगी है। तो गाइस वीडियो तो आपने देख लिया होगा, बट एक छोटी सी अनाउंसमेंट कर रहा हूँ जो मैंने अपने पिछले लाइव में किया था कि एक कुछ नया हम आपको लोगों के लिए लेके आ रहे हैं। जल्दी मैं डेट अनाउंस करूंगा कि वो नई चीज़ क्या होने वाली है। बस आपके लिए हिंट इतना है कि हम फ्यूचर को इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइन प्रेजेंट में ले आए हैं। तो लेट्स सी कि क्या होने वाला है।